जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज फ्लोज में। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन दबाएं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में पॉलिटी की ये सेकंड क्लास है, तो चलिए हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी है साइमन कमीशन, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से मानी जाती है, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा विस्तारित और स्थापित किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? ऑप्शन ए है 1892 के काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी है 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है, सत्य कथन पर विचार करें। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है या फिर दोनों सही हैं? स्टेटमेंट पहला है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में, यहाँ पर 21 वर्ष है जो मिस हो गया है, 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। सेकेंड स्टेटमेंट है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा ऑप्शन है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या फिर ऑप्शन डी है दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन बी, पहला वाला गलत है। क्यों गलत है देख लेते हैं। 1919 के अधिनियम के तहत महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। मतलब ये जो 21 वर्ष वाली बात करी गई है ये गलत है। और जो सेकेंड ऑप्शन है 1935 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। ये जो है ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी उसी का विस्तृत रूप 1935 में प्रदान किया गया था। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। जी हाँ, सही है। सेकंड स्टेटमेंट है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये भी सही है। मतलब पहला ऑप्शन है केवल एक सही, दूसरा केवल दो सही, तीसरा है दोनों सही और चौथा है दोनों में से कोई भी सही नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पहला भी सही दूसरा भी सही। फिफ्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। वैसे तो ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था उसके अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, परंतु भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है, और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आती है। वो भारत सरकार अधिनियम 1935
की धारा 42 और 43 से प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन ए है 1919 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 का, ऑप्शन ए में 1909 है, ऑप्शन बी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी है 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। सही आंसर है ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो 1935 का अधिनियम था, इसके द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था ये। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से एक सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी के द्वारा भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। इसी ने भारत में संविधान का जो ढांचा है उसकी रूपरेखा तैयार करी थी। सेवेंथ क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। सातवीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी एक विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 की नहीं है? ऑप्शन ए है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। जी हाँ, सही बात है। ऑप्शन बी है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ऑप्शन सी है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। ऑप्शन डी है इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। जी बिल्कुल, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी भी सही है। इसमें पूछा गया है 1935 की नहीं है, मतलब ए भी सही है, सी डी सही है, बी की बात करी जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं प्रांतीय विधायकों को नहीं दी गई थी। देख लेते इसकी व्याख्या में क्या है। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, जो ऑप्शन बी है। इसके बारे में देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन ए है देश का लिखित संविधान, ऑप्शन बी है विधानमंडल में निर्वाचन एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ऑप्शन सी है एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन डी है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि देश के लिखित संविधान की बात 1935 के अधिनियम द्वारा नहीं की गई थी। भारत के लिए लिखित संविधान सर्वप्रथम क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, क्रिप्स मिशन जो आया था उसमें उल्लिखित था और ये 1942 में आया था। टेंथ क्वेश्चन है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन बी है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑप्शन सी है इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कौन कौन से उपबंध किए गए थे? भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है वो बहुत कुछ 1935 की भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। 1935 द्वारा
वर्तमान संवैधानिक ढांचा। इसमें कौन कौन से मुख्य उपबंध किए गए? एक तो संघात्मक सरकार की स्थापना, दूसरा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, तीसरा है प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त स्थापना, चौथा है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, पांचवा है प्रांतीय शासन व्यवस्था, छठवां है प्रांतीय विधानमंडल की व्यवस्था, सातवां है केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, और आठवां है फेडरल न्यायालय की स्थापना। और जो 1935 का अधिनियम था, 1935 के अधिनियम के अधीन ही बर्मा भारत से अलग हुआ था, जो कि 1937 में अलग हुआ। बर्मा मतलब म्यांमार। तो ये थी हमारी पॉलिटी की दूसरी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।